2020 चुनाव परिणाम आने के बाद एक बड़ी घटना बिहार की राजनीति में घटी थी। पहले तो 2020 चुनाव से पहले रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया था। उसके बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। हालांकि पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं और भाई प्रिंस राज का सहयोग मिला था, लेकिन उस सहयोग को आप पूरी तरह से 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का परिवर्तन हुआ और जिस तरह का गेम चेंज हुआ उसे देख करके साफ लग रहा था कि पहले से प्लानिंग चल रही थी। इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस जो पार्टी के 5 सांसद थे उनमें से 4 को लेकर के अपने अलग गुट का निर्माण कर लिए। इसमें कहा जा रहा है कि उनका सहयोग जदयू ने किया था और भारतीय जनता पार्टी को जदयू की बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिराग पासवान लगभग एनडीए से आउट कर दिए गए। जिस चिराग पासवान को पिता की जगह मंत्रालय मिलने की बात की जा रही थी, वो चिराग पासवान बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गए और अकेले हो गए। इसमें पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज की भूमिका बहुत अहम थी। पारिवारिक टकराव भी हुए, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आई उसमें पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और इसके बाद से चिराग पासवान का प्लान शुरू हो गया। वो ज़मीन पर उतरे और उन्होंने आम जनता के बीच जा कर के बिहार की सेवा करने का जो अपना वादा था उसे पूरा किया और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को वो प्राथमिकता के साथ करने लगे। इन सब के बीच में पशुपति कुमार पारस लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चिराग पासवान उनसे ज़रा भी पीछे नहीं थे। इन सारी कहानियों को लेकर के अब पशुपति कुमार पारस को इस उलझन में डाल दिया चिराग पासवान ने कि उन्हें किस रास्ते जाना है। हालांकि पशुपति कुमार पारस इसके ठीक उल्टा कहते हैं कि चिराग को पता नहीं किधर जाना है, युवाओं को भड़काना कतई उचित नहीं है। ये पूरा मामला अग्निवीर जो मामला है, अग्निपथ स्कीम जो आई है सेना में भर्ती को लेकर के, उसे कहीं ना कहीं चिराग पासवान के विरोध के बाद सामने आया है। चिराग पासवान के बिहार बंद को समर्थन करने के बाद पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस बौखला गए हैं और उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि किस के साथ रहना है और किधर स्विच करना है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनके बेहतर संबंधों की बात की जा रही थी और उसी के कारण उन्हें कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। अब जबकि अग्निपथ योजना के विरोध में चिराग पासवान द्वारा राजभवन मार्च किया गया है, इससे जुड़े कई सवाल पर पारस ने कल बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि लोकतंत्र में हर कोई को विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन चिराग पासवान संशय में हैं। उन्हें यह पता नहीं कि किधर जाना है। अग्निपथ योजना युवाओं के हित में है, लेकिन इसका विरोध जताकर कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काना कतई उचित नहीं है। शायद चिराग का युवा उम्र का असर है। इस बात को लेकर के अब आप समझिएगा कि एक तरफ पशुपति कुमार पारस ये बातें कह रहे हैं कि ये योजना पूरी तरह से सही है, तो फिर जदयू क्यों विरोध कर रही है? उस जदयू के साथ जो कि एनडीए का हिस्सा है और यही नहीं, बिहार में उसके मुखिया भी हैं, लेकिन लगातार जनता दल यूनाइटेड इसका विरोध कर रही है और एक तरह से कहा जाए तो मूक रूप से बिहार बंद का समर्थन भी था। इस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगा चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव और अपरिपक्वता किसमें है। चिराग पासवान ने एक स्टैंड लिया है जो बिहार के युवाओं के साथ है। हालांकि चिराग पासवान ने ये भी बातें कही है कि जिस तरह का उग्र प्रदर्शन हो रहा है ये कतई उचित नहीं है। युवाओं को संयम में रह करके विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और अपने मांग को रखना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार को चाहिए कि युवाओं को अपने साथ बुलाए, बातचीत करे और बातचीत करके रास्ता तय करे। लेकिन पशुपति कुमार पारस कहीं ना कहीं बौखलाहट में हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान का प्रभाव बढ़ रहा है, कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की परेशानी हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां पशुपति कुमार पारस और चिराग के इस शीत युद्ध में कई लोगों ने हाथ सेकने का प्रयास किया है, अब चिराग पासवान उन सब से आगे निकल चुके हैं और देखने वाली बात ये होगी कि पशुपति कुमार पारस जो लगातार अब पार्टी और पार्टी कार्यालय पर कब्जा किए हुए हैं, वो कब तक कायम रह पाते हैं और उनका साथ उनके सहयोगी कब तक दे पाते हैं। मामला निश्चित रूप से पारिवारिक था जो पार्टी के स्तर पर आ गया है और अब जबकि
चिराग पासवान ने उन सब पर बात करना भी बंद कर दिया है, तब पशुपति कुमार पारस का इस तरह के बयान आना दर्शाता है कि उनके मन में डर अभी भी पूरी तरह से है और उन्हें लगता है कि उनके पास कभी भी कोई समस्या हो सकती है या फिर उनके हाथ से कमान निकल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।